हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एनसीईआरटी लेकर आई हूँ। एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक का आज चैप्टर मैं फर्स्ट कराऊंगी। इससे पहले मैंने आपको ईवीएस के बारे में बताया है और जो कुछ भी पेडागोजी थी उसके बारे में भी बता चुकी हूँ। वो क्लास फर्स्ट में मैं करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देख लें। उसके बाद ये चैप्टर 1 में करा रही हूँ। तो चलिए आज हम देखेंगे कि जो हमारा कंटेंट दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है। तो इससे पहले मैंने बता दिए थे कि क्लास थर्ड की जो बुक है वो उसमें आपके जो कंटेंट दे रखे हैं वो आपके 24 कंटेंट दे रखे हैं, जो 24 चैप्टर दे रखे हैं। तो मतलब तो देखिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो हमारा दे रखा है, डाल डाल पर ताल ताल पर। ठीक है, तो डाल डाल पर और ताल ताल पर पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा पौधों की परी है। ठीक है, आपका दूसरा क्या है, आपकी पौधों की परी है। तीसरा आपका है पानी रे पानी। और चौथा आपका है हमारा पहला स्कूल। पांचवा आपका है छोटू का घर। और छठा है आपका खाना अपना अपना। ठीक है, बिन बोले बात पंख। देखिए जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ से आपकी एनसीईआरटी पूछी जाती है। और ये सभी एनसीईआरटी और जो भी पेडागोजी वो आपकी इसी बुक से आती है। तो अगर आप लोगों ने ये क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली तो आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो लौट होम इसी से ही पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है जैसे कि खाना। फिर आता है आपका खाना अपना अपना, बिन बोले बात, पंख फैलाए उड़ते जाएं, बादल आए बारिश लाए, पकाएं खाएं यहाँ से वहाँ। फिर चैप्टर है आपका 13 है कि छू कर देखो कहाँ से आया किसने पकाया, आओ बनाएं बर्तन खेल खेल में, चिट्ठी आई है ऐसे भी होते हैं घर। ठीक है, घरों के बारे में पढ़ेंगे हम, घर कैसे और चिट्ठी आई है। खेलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से खेल होते हैं। बर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे साथी जानवर, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। बूंद बूंद से, तरह तरह के परिवार, क्योंकि परिवार जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके परिवार जो होते हैं एकांकी परिवार भी होते हैं और आपके कौन से होते हैं, बहुत सारे लोग भी आपके रहते हैं। संयुक्त परिवार भी होते हैं। बायां दायां लेफ्ट राइट के बारे में पढ़ें। कपड़ा सजा कैसे, जीवन का जाल, तो ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर 1 दे रखा है, जो हमारी एनसीईआरटी क्लास थर्ड की है, चैप्टर 1 दे रखा है आज डाल डाल पर ताल ताल पर। ठीक है, चैप्टर 1 है। आप हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि जो भी आपका सीटेट पूछता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे पूछता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप क्वेश्चंस को एक बार में ही कर लेंगे। यहाँ पे एक दे रखा है चैप्टर जो है डाल डाल पर ताल ताल पर। ठीक है, डाल डाल और ताल ताल। माँ, यहाँ पे कह रहा है माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना। ठीक है, यहाँ पे लड़की है, कह रही है अपनी माँ से, माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। ये किसने बोला, पूनम ने। पूनम ने अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे स्कूल भेज दो, मैं 2 दिन से बैठे बैठे क्या हो गई हूँ, बोर हो गई हूँ। माँ ने जवाब दिया, यहाँ पे माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है। यहाँ पे उनकी मम्मी बोली कि नहीं, मतलब तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। कहाँ लेट जाओ, चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। जब पूनम जो थी, जैसे कि पूनम क्या है, पूनम जो होती है 2-3 दिन से स्कूल नहीं जाती है, तो इसलिए वो घर पर बोर हो जाती है। इसलिए वो क्या कहती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे स्कूल जाना है। तो उनकी मम्मी कहती हैं कि नहीं, तुम्हें अभी भी बुखार है, तुम बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। जब वो क्या होती है, चारपाई पर लेटती है, पूनम को चारपाई पर लेटती है तो उसे क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। तो फिर क्या होता है, सडनली क्या होता है, अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरता है। ठीक है, जब वो बाहर सोती है तो उसके चेहरे पर कुछ गिर जाता है। वो हड़बड़ाकर क्या करती है, उठ जाती है। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। जैसे उसने वो क्या करती है, हड़बड़ाकर उठती है और अपने गाल पर क्या लगाती है, हाथ लगाती है। तो बोलती है उफ, ये किसकी शरारत है। तो कहती है उफ, ये किसकी शरारत है, कबूतर की या कौए की। कहती है कबूतर की है या फिर कौए की है। फिर बोलती है कौए की ही लगती है। फिर वो कहती है क्या लगती है, कि ये शरारत जो है वो कौए की लगती है। देखिए ये जो चित्र दे रखा है, इसमें पेड़ दे रखा है और पेड़ों पे क्या बने हैं, जानवर। तो इसमें हम जानवरों के बारे में देख रहे हैं। तो क्या बना है, आपका कबूतर है, कोयल है, कौआ है, और आपका गिलहरी है, बंदर है, ठीक है, तितली है, चिड़िया है। तो ये सभी दे रखी हैं। तो
यहाँ पे अगर हम पेडागोजी के बारे में पढ़ें तो देखिए बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर कुछ सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, तो बच्चे जो होते हैं अपने आसपास, आपकी बुक का नेम भी क्या है, आसपास। तो बच्चे जो भी सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं या फिर चीज़ों को देखकर और या फिर उनको समझकर कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए। तो देखिए इस अध्याय में क्या कराया जा रहा है, वो क्लास में नहीं है बट वो अपने घर पर है, जो घर से वो क्या माँ ने कहा था बाहर चली जाओ, तो वो बाहर की दुनिया का क्या कर रही है, अवलोकन कर रही है। तो कक्षा में बैठकर केवल ना पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे एक पेडागोजी का क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि बच्चों को हम क्या करते हैं, जो भी हम ईवीएस पढ़ाएं तो हम उनको क्लास में बैठाल कर ही नहीं बल्कि उनको बाहर के जीवन से भी जोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि दे रखा है कि पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे, जब पूनम ने ऊपर फेस किया तो देखा कि बहुत सारे जानवर बैठे हुए हैं ऊपर, क्या बहुत सारे। तो तुम्हें चित्र पर पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखो। तो आपको कौन कौन से चित्र दिखाए, देखिए मंकी है आपका, कोयल है, कबूतर है, गिलहरी है, ठीक है, कोयल बैठी है, ठीक है, और गिलहरी है, और क्या कौन से आपकी तितली है, ये सब चीज़ें बैठी हैं। तो उन्हीं सब के आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम राइट करने हैं। फिर आते हैं ज़मीन से पूनम ने, अब क्या हुआ, क्या पूनम ने ऊपर देखने के बाद क्या किया, ज़मीन से एक पत्ता उठाया, क्या उठाया, एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा, ठीक है, जो उसके फेस पे था उसको उसने जो था पोंछ दिया। गाल अभी भी चिपचिपा था, तो उसका गाल जब उसने पत्ते से पोंछ दिया फिर भी उसका क्या था, चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ, तो उसने सोचा तो जो सामने पौंड है तालाब है उसमें क्या करती हूँ, धो आती हूँ। पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा। अब पूनम ने क्या कही, वहाँ पर पहले उसने जानवरों को देखा, ठीक है, जब वो वहाँ पर लेटी हुई थी वहाँ पर बहुत सारे जानवरों को देखा। फिर क्या था, जब वहाँ पर देखने के बाद फिर जो थी, जब वो वहाँ पे पौंड के पास, तालाब के पास आई अपने फेस को धोने, यानी कि चेहरे को धोने आई, तब उसने भी वहाँ पर भी बहुत सारे जानवरों को देखा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वह पूनम ने तालाब पर जिन किन किन जानवरों को देखा है उनके चित्र देखकर उनके भी नाम लिखना है। तो किस किस को देखा है, देखिए जैसे कि आपके आगे उनके नाम लिखना है, जहाँ पे जैसे कछुआ हो गया, आपकी बकरी हो गई, और कोई यहाँ पे मेंढक हो गया। तो अलग अलग तरीके के जानवर देखे जो भी, तो उन सभी के नेम्स हमें यहाँ पे राइट करना है। अगर ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी का है तो चलिए ये भी पेडागोजी को देखते चलते हैं। तो देखिए किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, देखिए किताब में जो है यहाँ पे अभी देखिए ऊपर हमने क्या थे, पक्षी थे जो पेड़ पर बैठे थे, ठीक है, और बंदर भी थे, तो उन सबको भी हम लोगों ने जानवर उसमें बताया गया है किताब में। और इसमें कह रहे हैं कि किताब में जानवर शब्द इस्तेमाल जो है वो सभी तरीके के जानवरों पे, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, जो मतलब स्तनधारी होते हैं जो मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, जैसे कुत्ता है, बकरी है, तो ये सभी क्या है, स्तनधारी हैं, आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी में से वर्गीकरण नहीं करते। देखिए क्लास 3 के बच्चे हैं तो वो सभी चीज़ों को, जो भी उन्हें कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं या फिर जानवर दिख रहे हैं, उन सभी को वो क्या बोलते हैं, जानवर बोलते हैं। उनको जो है इतनी बारीकी से क्या होता है, ज्ञान नहीं होता है। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। अब यहाँ पे एक शिक्षक की यहाँ पे बात हो रही है कि शिक्षक अगर पूछे कि आप बताइए, हम मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं तो जानवरों के नाम बताओ, जानवर क्या होते हैं, जैसे कि हम पूछ सकते हैं उनसे, और जानवर आपको कैसे दिखाई देते हैं, तो हम भी उनकी समझ को समझ सकते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की और उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ पे एक टीचर कह सकता है कि अलग अलग जानवरों के नाम लिख के लेके आओ, उनके चित्र बना कर लेके आओ, तो और चित्रों को कलेक्ट करके लेके आओ, तो ये भी कह सकते हैं, एक टीचर कर सकता है। फिर आता है तालाब पर दिखे जानवरों का एक्शन करके दिखाओ। देखिए तालाब पर जो भी वहाँ पर जो भी चित्र हैं, जो जैसे जैसे तरीके से आवाज़ें निकाल रहे हैं या फिर जैसे जैसे वो चल रहे हैं, तो उनकी तरह क्या करो, एक्शन करो। जानवर जो हरकत करता होगा तो जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। और क्या कह रहे हैं कि अलग, जैसे कि बकरी है में बोलती है, इसी तरीके से जो अगर बात करें
मेंढक है तो टर टर बोलता है। तो जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। तो आप लोगों ने देखा हो जैसे कि बंदर अलग ढंग से चलता है, बिल्ली अलग ढंग से चलती है, कुत्ता अलग ढंग से चलता है। तो अलग अलग ढंग से चलने वाले जानवर होते हैं। तो कुछ जानवर कैसे होते हैं, रेंगते हैं, ठीक है, रेंगने वाले होते हैं। कुछ उड़ने वाले होते हैं, जैसे कि आपकी छिपकली हो गई, सांप हो गया, तो ये क्या होते हैं, रेंगते हैं जानवर। जानवर रेंगने वाले हैं। छिपकली, सांप कुछ तैरते हैं, जैसे कि पानी में मछलियाँ हैं तो ये तैरती हैं, कछुआ है तो ये सब क्या होते हैं, पानी में तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं, कुछ तो अपने पैरों की मदद से जो होते हैं वो क्या होते हैं, चलते हैं। तो कुछ पंखों की, तो कुछ पूँछ का सहारा भी लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो पूँछ से चलते हैं। तो तुमने भी बहुत सारे यहाँ पे कह रहे हैं कि जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन से जानवर उड़ते हैं। तो उड़ते कौन से जानवर हैं, तो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि कोयल हो गई, उड़ती है, ठीक है। कौआ हो गया, वो भी उड़ता है, आपका कोयल है, कौआ है। तो यहाँ पे कोयल, कौआ के रेंगते कौन से हैं, जैसे छिपकली है, सांप है, तो ये सभी रेंगते हैं। चलते कौन से हैं, बकरी है, गाय, भैंस, तो ये सभी चलते हैं। फुदकते हैं, मेंढक फुदकता है। पंख वाले कौन कौन से, पैरों वाले कौन कौन से, पूँछ वाले कौन से, जैसे बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली, ये सभी हमारे क्या होते हैं, पूँछ वाले होते हैं। फिर आते हैं जानवर अलग अलग जगह पर रहते हैं, ठीक है। सभी जानवर एक जगह पर नहीं रहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर रहते हैं। पेड़ पर देखिए, जैसे मंकी है, आपने चिड़ियाँ देखी होंगी, कौआ देखा होता है, ये सब पेड़ पर रहते हैं। कुछ जो होते हैं पानी में, जैसे फिश हैं, तो ये सब पानी में रहते हैं। कुछ ज़मीन पर रहते हैं। तो कुछ जानवर जो होते हैं पेड़ों पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, तो कुछ उसके नीचे रहते हैं। कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि कोई बकरी पाल लेता है, कोई कुत्ता पाल लेता है। तो कुछ जानवर जो होते हैं हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, जैसे कि पैरट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे पेडागोजी के दे रखी है आपकी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। देखिए, जानवरों की कह रहे हैं कि उनका रंग देखना, रूप, चाल। देखिए, सभी जानवरों के रंग एक से नहीं होते, सबका ना ही रूप एक सा होता है, ना ही चाल उनकी, सबकी आवाज़, सभी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो बच्चों को जब उनकी क्या करते हैं, नकल करते हैं, तो उनकी नकल करना बहुत ही रोचक लगता है। जानवरों की विविधता को देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को देखें। इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं है उनमें रंग भरना है। तो आपके घर में जो जानवर, जैसे कि आपके घर में घोड़ा नहीं होगा तो उसमें आपको रंग भरना है, ठीक है। तो जो जो जानवर, छिपकली तो होती है उसमें कलर नहीं भरना है, खरगोश भी होता है, चूहा भी होता है। तो इसमें जो जानवर, जैसे हाथी है, तो जो जानवर आपके घर पर नहीं है उसमें क्या है, आपको कलर फिल करना है। फिर देखिए, यहाँ पे कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो, इनके नाम लिखो। जैसे कि कुत्ता हो गया, फिश हो गया, तो इनको हमें पूरा करना हो और इनके नाम राइट करना है। यहाँ पे मैं कौन हूँ वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढो और उन पर घेरे लगाओ। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि छत पर बैठकर केला खाऊं और क्या करें, इधर उधर कूद जाऊं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये बंदर है। फिर आता है दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी मकड़ी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मकड़ी। फिर आता है आपका टर टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक कर पानी में जाऊं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेंढक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका मेंढक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेंढक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा सब दे रखा है। फिर अगर हम पेडागोजी को देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी है। देखिए, जो पहली 6 है यहाँ पे, अभी पहली 6 तो हमने पढ़ी नहीं है। देखिए, यहाँ पे पहली 6 दे रखी कि धीमी चाल से चलता जाऊँ दौड़ में फिर भी जीत जाऊँ। कह रहे हैं कि मैं धीमी चाल से चल रहा हूँ, लेकिन जब दौड़ता हूँ, दौड़ होती है, रेस होती है, तो उसमें क्या होता है, मैं जीत जाता हूँ। तो पहली 6, तो ये इसमें क्या है, कछुआ। और जो था कौन कौन था, इसमें कह रहे हैं वहाँ पे कछुए की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कछुए की बात हो रही है। पहली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। कहानी सुनकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियां पढ़ने के लिए भी प्रेरित करें। अब देखिए, ये आपका एनसीईआरटी दे रखा है। इसमें देखिए, यहाँ पे हमें क्या देखना है। देखिए, जादू उंगलियों का, यहाँ पे उंगलियाँ जो हैं, जो भी आपकी फिंगर्स हैं, उनका जादू देखो। चित्र में देखो और बताओ कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठों के हैं। तुम भी इसी तरह स्याही या फिर गीले रंग के कागज़ पर जानवरों के चित्र बनाओ। दिए गए चित्रों की नकल मत करना, अपने मन से बनाना। इन चित्रों से अपने स्कूल और घरों को सजाओ।
बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियाँ जैसे यहाँ पे सृजनात्मक गतिविधि किसे कहा गया है? देखिए सृजनात्मक जैसी एक्टिविटी जो है क्रिएटिविटी, जैसे उंगलियों पर और अंगूठों पर रंग लगाइए, ठीक है, उंगलियों और अंगूठों पर रंग लगाइए और फिर एक प्लेन कागज़ पर उसको क्या कर दीजिए, लगाइए और चीज़ें बना दीजिए और अपनी इच्छा से अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। यहाँ पे एक क्या करेगा, एक टीचर का कार्य है ये। तो जैसे देखिए ऊपर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे उंगलियों से किस कौन कौन से बने, देखिए ये आपका अंगूठे से बना है, ठीक है, तो ये आपका अंगूठे से बना है, जैसे ये आपके उंगलियों से बने हुए हैं। तो फिर देखते हैं आपका ये इतना हो गया, तो फिर आओ कुछ चित्र बनाएं। तो यहाँ पे चित्र बनाने के लिए कहा गया है, जैसे इसलिए कहा गया कि एक चित्र को एक लोग पूरा नहीं करेंगे, बल्कि 3 से 4 लोग उस चित्र को पूरा करेंगे। कोई इसका फेस बना देगा, फिर उसको पलट कर दूसरे को दे देगा, तो ठीक है, दूसरा उसके नीचे का बना देगा, फिर तीसरा उसके नीचे का पैर बना देगा। इस तरीके से ये चित्र क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा साथियों के साथ। अब यहाँ पे देखिए पेडागोजी दे रखी है आपकी, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को, जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं कि देखिए जानवरों को क्या करो, ध्यान से देखो, ठीक है, सभी जानवरों को ध्यान से देखो। ये नहीं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने देख लिया कि कुत्ते के 4 पैर हैं, बिल्ली के भी 4 पैर हैं, शेर के भी 4 पैर हैं, सब एक से हैं, तो नहीं, बच्चों को क्या करना है, उनको ध्यान से देखना है, प्रोत्साहित करें कि चित्रों को, जो भी जानवरों को ध्यान से देखो और अपने मन से चित्र बनाओ, ठीक है, अपने मन से चित्र बनाओ। समूह में चित्र बनाने में बच्चों में सहायता की आवश्यकता हो सकती है। तो बच्चे जब समूह में चित्र बनाते हैं, ढेर से बच्चे, तो उनमें क्या होती है, उनको हेल्प की नीड हो सकती है। तो यहाँ पे टीचर को उनकी क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और क्या उसके आसपास कौन कौन से जानवर हैं। तो डाली पर देखिए कौन से जानवर बैठे हैं, पत्तों पर कौन से जानवर बैठे हैं, तने पर कौन से बैठे हैं, ज़मीन पर कौन से जानवर हैं, पेड़ के आसपास कौन कौन से जानवर हैं, इन सभी के हमको नेम राइट करना होंगे। अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखो, छोटे से बड़े तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े तक लिखेंगे, कौन सा छोटा है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो इनको क्रम में लिखना होगा। सबसे छोटा जानवर जैसे कि मान लीजिए तितली है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो सबसे बड़ा को हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। जिगज़ैग खेल में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए जिगज़ैग जो होता है, उसमें जो होते हैं किसी चित्र के टुकड़े होते हैं, ठीक है, तो उसको कह रहे हैं कि उसको मिलाने में बहुत ज़्यादा माइंड लगता है। फिर आपका आता है, ये गतिविधियाँ चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चूहा है वो चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएं। अब तुम किसी जानवर के चित्र से एक जिग्ज़ैग बनाओ, ठीक है। तो किसी जानवर के चित्र का एक जिग्ज़ैग, यहाँ पे क्या बनाया है इन्हीं ने, यहाँ पे मोर का एक जिग्ज़ैग बनाया है। तो बनाओ, चित्र को गत्ते पर क्या है, चिपकाओ। गत्ते को जानवर के आकार में काटो। अब इस गत्ते को आड़े तिरछे टुकड़ों में काट दो। पहले तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक बात, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया है, एक मैंगो का क्या बनाया है, एक ये बनाया है, ठीक है। अब हम इनको जो है ऐसे तरीके से उनका कट मार देंगे, ठीक है, कट कर देंगे। अब बच्चे को दे देंगे और कहेंगे इनको सबको जोड़ दो, तो बच्चे क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे, तो जिग्ज़ैग पहली हो जाएगी ये आपकी। फिर क्या करेंगे, टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्तों से जोड़कर देखने को कहो। उनमें जानवर का नाम भी पूछो। देखिए फिर उनको बताएंगे कि बताइए क्या बना। तो इस तरीके से हम बच्चों से काम करवा सकते हैं, जिससे उनकी सृजनात्मकता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। जिग्ज़ैग ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधे टुकड़े ना हो। देखिए जिग्ज़ैग में जैसे कह रहे हैं कि ऐसे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे एक मैंगो हमने बनाया, तो उसमें इस तरीके से ऐसे ऐसे टुकड़े ना हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे टुकड़े हों जो सीधे ना हो, आसानी से ही जोड़ जा सके। बच्चों को इस तरह की गतिविधियाँ करने के मौके दें। एक टीचर का ये कर्तव्य है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराएं और उनके कामों में प्रशंसा करें। जो भी वो बच्चे काम करेंगे तो वहाँ पे उन बच्चों की तारीफ भी करें। तो नेक्स्ट चैप्टर मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपकी पेडागोजी भी कंप्लीट हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।